भूतिया घर की फुसफुसाहटें। राहुल और अनु हमेशा से ही अपने मोहल्ले के अंत में स्थित पुरानी हवेली के बारे में जानना चाहते थे। इसके बारे में कहानियां थी कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे सच का पता लगाएंगे। एक धुंधली शाम उन्होंने साहस जुटाया और हवेली की ओर बढ़े। हवेली चुपचाप खड़ी थी, उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और उसका कभी भव्य रूप अब पुरानी लकड़ी और छिलकती पेंट का ढांचा बन चुका था। जैसे ही वे अंदर गए, हवा ठंडी हो गई और उनके शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई। पुरानी फर्श की आवाजें मानो एक भूली हुई कथा की फुसफुसाहटें कर रही थीं। क्या तुमने ये सुना? अनु ने डरते हुए पूछा। शायद हवा का असर है, राहुल ने जवाब दिया, हालांकि खुद वह भी आश्वस्त नहीं था। वे घर के अंदर और आगे बढ़े, उनकी टॉर्चें अंधकार में झपक रही थीं। एक कमरे में उन्होंने एक पुराना, धूल से भरा दर्पण देखा। राहुल की टॉर्च की चमक में दर्पण में एक अंधेरे आकृति का चित्र दिखा। वह देखो, अनु ने चिल्लाया, दर्पण की ओर इशारा करते हुए। हमें पीछे कोई नजर आ रहा है। राहुल ने मुड़कर देखा, लेकिन कमरा खाली था। जब उसने दर्पण की ओर फिर से देखा, आकृति गायब हो चुकी थी। उन्होंने घबराए हुए लुक्स का आदान प्रदान किया, लेकिन आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वे घर के भीतर बढ़ते गए, तापमान गिरने लगा। एक उदास, करुण चीत्कार घर के गलियारों में गूंजने लगी, जिससे उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। आवाज बेसमेंट से आ रही थी। डर के बावजूद वे झुकी सीढ़ियों से नीचे उतरे। वहां जाले और कचरे के बीच उन्हें एक पुराना डायरी एक धूल भरी मेज पर पड़ा मिला। अनु ने इसे उठाया और पुराने पन्ने पलटे। सुनो, अनु ने पढ़ते हुए कहा, घर के भूत प्रतिशोध चाहते हैं। उन्हें गलत किया गया और उन्हें शांति की आवश्यकता है। अचानक एक ठंडी हवा ने बेसमेंट का दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जिससे वे अंधेरे में घिर गए। फुसफुसाहटें तेज हो गईं और राहुल ने एक ठंडी उपस्थिति को अपने करीब महसूस किया। उनके टॉर्च की मंद रोशनी में अंधेरे आकृतियां प्रकट होने लगीं, जिनकी खोखली आंखें राहुल और अनु की ओर देख रही थीं। पैनिक सेट हो गया और आकृतियां उनके करीब आने लगीं। राहुल और अनु दरवाजे की ओर भागे, उनके हाथ कांपते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। एक अंतिम, डरावनी कोशिश में वे बेसमेंट से बाहर भागे और हवेली से भागते हुए पलटकर देखने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वे सड़क पर दौड़े, पुरानी हवेली उनके पीछे चुपचाप खड़ी थी। फुसफुसाहटें फीकी पड़ गईं, लेकिन आतंक बना रहा। उस दिन के बाद से राहुल और अनु ने उस पुरानी हवेली से परहेज किया, लेकिन वे कभी भी उस डरावनी घटना और करुण चीत्कार को नहीं भूल पाए, जो उनके सपनों को रात भर जगाते रहे। हवेली एक काले संकेत के रूप में बनी रही, भूतों की प्रतीक्षा में जो अपने दुखद भाग्य को खोजने के लिए तरस रहे थे।